तो चलिए सीधा आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक ऐसी रियल लाइफ और बेहद इमोशनल स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं जो पहचान, सम्मान और इन बाहरी दिखावों के पीछे छिपी कड़वी सच्चाइयों को बेनकाब करती है। मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारी पूरी सोसाइटी की सोच का एक आईना है। हम गहराई से देखने वाले हैं कि कैसे एक रोजमर्रा की साधारण सी स्थिति एक बहुत बड़े लाइफ लेसन में बदल जाती है। और यहीं से एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल उठता है, क्या किसी इंसान की असली पहचान वाकई उसके कपड़ों से होती है? खैर, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने आसपास कितनी बार महज बाहरी दिखावे के आधार पर किसी की हैसियत का अंदाजा लगा लेते हैं। ये एक ऐसा पूर्वाग्रह है जो अक्सर हर जगह देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे यही सोच एक असल घटना में एक जबरदस्त टकराव का कारण बन गई। भाग 1, रुतबे का भ्रम। चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे होती है। जरा इमेजिन कीजिए, गैलेक्सी ग्रैंड मॉल नाम की एक बेहद आलीशान जगह। वहां विद्या नाम की एक वीआईपी कस्टमर है। अब इनका रुतबा ऐसा है कि ये हर महीने लाखों रुपए खर्च करती हैं, कभी किसी चीज का प्राइस टैग नहीं देखती, और उन्हें लगता है कि इस वीआईपी स्टेटस की वजह से पूरी दुनिया को उनके हिसाब से चलना चाहिए। तभी अचानक गलती से उनकी टक्कर एक साधारण से कपड़े पहने व्यक्ति से हो जाती है जिसका नाम रोशन है। विद्या तुरंत उस पर भड़क जाती हैं, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती हैं और ये मान लेती हैं कि वो इंसान महज एक गरीब है जो वहां सहानुभूति बटोरने आया है। अब इस तरह के खुले अपमान के बाद कोई भी आम इंसान शायद घबरा जाए या गुस्सा हो जाए, लेकिन रोशन का जवाब बिल्कुल शांत और गरिमा से भरा हुआ। वो कहता है, मैं सहानुभूति नहीं, सम्मान लेकर जीना पसंद करता हूं। बस ये एक लाइन उन दोनों किरदारों के बीच के माइंडसेट का पूरा फर्क साफ कर देती है। एक तरफ वो है जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखता है। भाग 2, अहंकार का टकराव। यहां से हालात और भी खराब होने लगते हैं। अब यहां देखिए सिस्टम कैसे काम करता है। इस पूरे हंगामे में मॉल का मैनेजर और बाकी स्टाफ भी आ जाते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं? वो बिना रोशन की एक भी बात सुने सीधे उस अमीर वीआईपी ग्राहक का पक्ष ले लेते हैं। ये चीज बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे सिस्टम अक्सर पैसे और पावर के आगे झुक जाता है। एक साधारण से दिखने वाले इंसान को अपनी बात रखने का, अपना पक्ष बताने का एक मौका तक नहीं दिया जाता। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, मतलब चीजें कितनी जल्दी बिगड़ सकती हैं। पहले मिनट में महज एक एक्सीडेंटल टक्कर हुई थी, 5 मिनट के अंदर वो गंदे अपमान में बदल गई। 15 मिनट होते होते मैनेजर ने उस आम इंसान को मॉल से बाहर फेंकने की धमकी दे डाली, और फिर ठीक 30वें मिनट में कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। लेकिन उस 30वें मिनट तक पहुंचने से पहले रोशन उस मैनेजर की अंधभक्ति पर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दागता है। वो पूछता है, क्या किसी ग्राहक की बात सुने बिना उसे बाहर निकाल देना आपकी पॉलिसी है? ये सवाल सीधा उस सिस्टम के मुंह पे तमाचा है, जहां अमीरों के लिए रेड कारपेट है और बाकी लोगों के लिए बेसिक फेयरनेस या न्याय जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब मैनेजर और वो वीआईपी कस्टमर बार बार रोशन को उसकी तथाकथित औकात याद दिलाने की कोशिश करते हैं, तो रोशन एक और जबरदस्त बात कहता है। औकात इंसान की नहीं, उसके व्यवहार की होती है। सच में ये इस पूरे विवाद का एक तरह से मॉरल सेंटर है। ये उन लोगों की सोच पर सीधा प्रहार है जो बैंक बैलेंस को ही इंसान की असली वैल्यू मान बैठते हैं। आप देखिए, टेंशन यहाँ अपने पीक पर है। वीआईपी की जिद है कि इस इंसान को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बीच रोशन बहुत ही शांति से अपना फोन निकालता है और एक कॉल करता है। स्टाफ उसका मजाक उड़ा रहा है कि अरे ये साधारण सा आदमी भला किसे फोन कर लेगा, पक्का कोई ब्लफ कर रहा है। लेकिन तभी अचानक खबर आती है कि हेड ऑफिस से सबसे बड़े बॉस अचानक इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। स्टाफ को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये जो होने वाला है वो इस पूरे बवाल को कैसे हमेशा के लिए बदल देगा। भाग 3, अप्रत्याशित सच, यानी वो खुलासा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मॉल में एकदम से हड़कंप मच जाता है। हेड ऑफिस के बॉस मेहरा जी के एंट्री होती है। पूरा स्टाफ पसीने पसीने होकर उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन उनके आने से ठीक पहले रोशन एक बहुत ही गहरी बात कहता है। जेब खाली होने से इंसान छोटा नहीं होता, लेकिन दिल छोटा हो जाए तो बहुत कुछ खो देता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आने वाले उस बड़े तूफान से पहले की शांति है।
और ये रहा वो सबसे बड़ा खुलासा। मेहरा जी आकर बताते हैं कि पिछले 1 घंटे से जिस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को मॉल से धक्के मारकर निकालने की तैयारी चल रही थी ना, वो रोशन कोई और नहीं बल्कि उसी गैलेक्सी ग्रैंड मॉल का असली मालिक है। सच में सोचिए उस वक्त वहां क्या सन्नाटा छाया होगा। ये एक ऐसा सच था जिसने उस वीआईपी कस्टमर और उस पूरे चापलूस स्टाफ के अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जाहिर सी बात है, इस खुलासे के बाद तो सबके होश ही उड़ गए। उस मैनेजर को तुरंत समझ आ गया कि उसकी वो अंधभक्ति उसे कितनी भारी पड़ गई है। और वो वीआईपी कस्टमर, उसका सारा पैसा, सारा रुतबा उसके उस घटिया बर्ताव के सामने एकदम जीरो हो गया। जो अहंकार थोड़ी देर पहले आसमान छू रहा था, वो अब शर्मिंदगी और एक बहुत ही गहरे पछतावे में बदल चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक इंसान को उसके कपड़ों से जज करने की गलती की थी। अब सवाल ये था कि आखिर इतने बड़े मॉल का मालिक ऐसे साधारण कपड़ों में क्यों आया था। रोशन ने खुद इसका जवाब दिया। उसने बताया कि वो असल में अपनी ही मॉल का एक तरह से रियलिटी चेक कर रहा था। वो ये देखना चाहता था कि क्या यहाँ इंसानियत और सम्मान सिर्फ अमीरों के लिए है या हर एक आम इंसान को भी बराबर की इज्जत दी जाती है। मैं आज यहाँ मालिक बनकर नहीं आया था। ये लीडरशिप और अपनी जिम्मेदारी को समझने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। भाग 4, सच्ची दौलत और इंसानियत। चलिए देखते हैं कि इस पूरी घटना का असल सबक क्या था। इस सब के बाद विद्या यानी वो वीआईपी कस्टमर एक बहुत ही गहरे रियलाइजेशन से गुजरती है। उसे आखिरकार एहसास हो जाता है कि उसके ईगो ने क्या करवाया। वो मान लेती है कि आज किसी की जेब का या पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि उससे भी कहीं बड़ी चीज का नुकसान हुआ है। आज इस मॉल में सबसे बड़ा नुकसान किसी सामान का नहीं हुआ, आज इंसानियत हार गई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। तो अगर हम यहाँ रुककर सोचें, दौलत असल में है क्या? इस पूरे कहानी में दौलत की उस पुरानी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। असली दौलत कोई महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े या बैंक बैलेंस नहीं है। असली दौलत है आपका कैरेक्टर, आपका बड़ा दिल होना और इस बात की परवाह किए बिना कि सामने वाले की हैसियत क्या है, उसे सम्मान देना। और हाँ, रोशन यहाँ उस मैनेजर को भी एक बहुत ही जरूरी मैनेजमेंट लेसन देता है। वो समझाता है कि किसी भी जगह का वर्क कल्चर हमेशा ऊपर से नीचे आता है। जब बॉस गलत व्यवहार करता है तो पूरा स्टाफ उसी की नकल करता है। अगर लीडर ही पैसे वालों के सामने झुकेगा और आम इंसान को बेइज्जत करेगा तो टीम भी वही सीखेगी ना। ये हर लीडर के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। कहानी का अंत वाकई बहुत कमाल का है। वो सभी लोग जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। लेकिन रोशन यहाँ कोई बदला नहीं लेता, ना ही उन्हें नौकरी से निकालता है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी बात कहता है कि असली माफी हाथ जोड़ने में नहीं, अपनी गलती सुधारने में है। एक वादा लिया जाता है कि अब से किसी को कपड़ों से जज नहीं किया जाएगा और इसी के साथ बिना किसी भेदभाव के एक नई शुरुआत होती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने है। क्या हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनजाने में ही सही लोगों को उनके बैंक बैलेंस या उनके कपड़ों से नहीं आंकते? समाज कितनी बार बाहरी दिखावे से फैसले कर लेता है और इंसान के अंदर की असली कीमत, उसकी असल वैल्यू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ी देर रुककर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि अंत में जो चीज़ हमारे साथ रहती है वो हमारी दौलत नहीं, हमारा व्यवहार है।